सबसे पहले अपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, x, y तथा z की वर्तमान आयु का योगफल 66 वर्ष है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6:7 हो जाएगा, तो उनकी 10 वर्षों के बाद की आयु का योगफल बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। देखो, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? 66 वर्ष है। तो 66 वर्ष उनकी वर्तमान आयु का योगफल है। 3 लोग हैं, x, y और z, ठीक है। और पूछा क्या है? 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योगफल पूछा है। तो 10 वर्षों के बाद पूछा है, मतलब तीनों में 10-10 जुड़ेगा, है ना। तो 10 मतलब कितना जुड़ जाएगा? 30 जुड़ जाएगा। और 66 उनकी वर्तमान आयु का योगफल है, तो 66 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 96 इसका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। सोनम, अर्चना और रचना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4:5 है। यदि 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का योगफल 108 वर्ष हो तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु बताइए। तो 3 लोग हैं, सोनम, अर्चना और रचना, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4:5, और 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का योगफल 108 वर्ष। तो 108 वर्ष 8 वर्षों के बाद है, तो आज वर्तमान में उनकी आयु का योगफल कितना होगा? यानी कि तीनों में से 8 8 8 घट जाएगा, तो 8 × 24 घटेगा टोटल में से, तो ये कितना हुआ? 4 और ये 84। तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3 4 5, यानी कि 3 4 5 3 और 4 7 और 5 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 84 वर्ष। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 7। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 3 7 21। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, और 5 की कितनी हो जाएगी? 5 7 35। तो ये उनकी वर्तमान आयु आ गई। अब उनकी 8 वर्ष पूर्व की आयु पूछी है, तो 8 इसमें से भी घटा देंगे, इसमें से भी घटा देंगे, इसमें से भी घटा देंगे। तो 21 में से 8 गया मतलब 13, 28 में से 8 गया मतलब 20, और 35 में से 8 गया मतलब 27। ये इनकी 8 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगले टाइप की ओर। क्वेश्चन में कहा है, नीलम की 1/3 आयु तथा शान की आधी आयु का अनुपात 5:9 हो तो शान की आयु बताइए यदि दोनों की आयु का योगफल 66 वर्ष हो। पहले एक बात समझते हैं। मान लीजिए A/B दिया है 1:2, तो इसका अर्थ है कि A/B बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं। नीलम की 1/3 आयु यानी कि n/3 हो जाएगा, और शान की आधी आयु, और शान की आधी आयु मतलब s/2 हो जाएगा। और इनका अनुपात दिया है कितना? 5:9। तो इनका अनुपात दिया है कितना? 5:9, यानी कि 5/9 हो जाएगा ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। n/3, और ये बटे के बटे में है तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा s/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 5/9, ठीक है। तो ये 3 3 9, यानी कितना आया? 2n/s बराबर कितना हुआ? 5/3, और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कि n/s बराबर कितना हुआ? 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n/n कितना आया? n/s कितना आया? 5/6। तो n की वैल्यू, n की जो आयु है वो कितनी? 5 यूनिट, तो s की कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। और इनकी आयु का योगफल दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन बन गया है। तो 5/6, और इनका योगफल कितना दे रखा है? 66। तो 5 और 6 कितना? 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 66 वर्ष। और पूछा क्या है? तो दोनों की आयु बताइए। तो दोनों की, तो शान की आयु बताइए। शान की आयु है कितनी? 6 यूनिट। तो 11 × 6 66, और 6 × 6 कितना? 36, यानी कि ये इसका आंसर। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ए की आयु बटे बी की आयु बराबर बी की आयु बटे सी की आयु बराबर सी की आयु बटे
डी की आयु बराबर दे रखा है 1/3, मतलब A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर दे रखा है 1/3, और इन चारों की आयु का योगफल दे रखा है A + B + C + D बराबर कितना दे रखा है 80 वर्ष। तो समझते हैं इसे, A/B कितना दे रखा है 1/3, मतलब जितनी A की आयु है उसका 3 गुना B की आयु है। ऐसे ही B/C मतलब 1/3, B की आयु जितनी है उसका 3 गुना C की आयु है, और C/D मतलब कितना हो जाएगा 1/3, तो जितनी आयु C की है उसका 3 गुना D की आयु है। मान लीजिए A की आयु मैं 1 मान लेता हूँ, तो B की कितनी हो जाएगी 3। अब B और C का रेशो कितना है 1:3, मतलब C की जितनी है B की जितनी है उसका 3 गुना C की हो जाएगी, तो 3 गुना मतलब कितना 9, और ऐसे ही D, तो D जो है वो C से 3 गुना है, तो 9 × कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बस ये रेशो आ गया इन सबका, 27 और 9 36, 36 और 3 39, और 1 40 यूनिट हो जाएगा टोटल। ये 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 80, और क्वेश्चन पूछा क्या है A तथा D की आयु का, A तथा D की आयु बताए। क्वेश्चन पूछा क्या है A तथा D की आयु बताइए, तो A यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, D मतलब 27 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 40 दूनी 80, तो 1 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा 1 दूनी 2, और 27 यूनिट मतलब 27 की गुणा 2 मतलब 27 दूनी 54, ये इसका आंसर। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। A B से उतना छोटा है जितना वह C से बड़ा है, यदि तीनों की आयु का योगफल 54 वर्ष हो तो A की आयु बताइए। तो एक उदाहरण से इस सवाल को समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं X, Y और Z, और इसकी आयु है 7 वर्ष, इसकी आयु है 10 वर्ष, और इसकी आयु है 13 वर्ष। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Y X से 3 वर्ष बड़ा है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Z Y से 3 वर्ष बड़ा है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि X Y से 3 वर्ष छोटा है और Y Z से 3 वर्ष छोटा है। तो फाइनली मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि Y X से जितना बड़ा है Z से उतना ही छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की आयु का योग करता हूँ तो 13 और 10 23, और 7 कितना 30। ठीक है, और अगर मैं 30 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 10, जो कि ये बीच वाले की आयु आ जाए। इसी तरह से अपने ये भी प्रश्न है, A B से उतना छोटा है, तो A छोटा है B से, तो B बड़ा होगा और A छोटा होगा जितना वह C से बड़ा है। तो कहने का मतलब A बीच में होगा और C सबसे छोटा और B सबसे बड़ा। और यदि तीनों की आयु का योगफल 54 वर्ष है, तो तीनों की आयु का योगफल कितना दे रखा है 54 वर्ष, और 54 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो किसकी आयु आ जाएगी A की आयु, तो 18 × 3 = 54, यानी कि A की आयु कितनी आ जाएगी 18 वर्ष, इसका आंसर।